हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो विस्तार में डिस्कशन करने के लिए बनाया जा रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड का जो नोटिफिकेशन आया था मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, और आज से उसका जो फॉर्म है वो भी भरना स्टार्ट हो चुका है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड हम लोगों ने देखा था। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हर एक वो जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने से पहले, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स रहे हैं उनके आधार पे हम कंपैरिजन भी करेंगे कि क्या बदलाव है जो इस बार देखने को मिलते हैं। सबसे पहली चीज, ओपनिंग डेट जो 12 मई है वो स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन सुबह 10:30 बजे इसका फॉर्म लाइव हो गया था। लास्ट डेट जो है वो रहेगी 11 जून, 6 बजे शाम तक आप अप्लाई कर पाएंगे। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं सिविल के स्टूडेंट्स के लिए ही बना रहा हूँ, तो बच्चों आपके लिए 60% मार्क्स इंपॉर्टेंट है मिनिमम, हम अगर डिग्री की बात कर रहे हैं तो। और डिग्री वाले स्टूडेंट्स ही इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। अगर कोई हायर आपके पास एजुकेशन है तो आप भर सकते हैं, पर उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो इन्होंने बताई है। सिविल की कुल वैकेंसी प्रेजेंट में 174 है, और 4 वैकेंसीज हैं जो कि बैकलॉग में थी, उनको जोड़ के 178 वैकेंसीज बन जाती हैं। एग्जाम बेसिकली यहाँ पे ऑनलाइन बेस्ड होगा, सिंगल स्टेज एग्जाम होगा। यहाँ पर पिछली बार जो है, जो ट्रेनी E2 ग्रेड के लिए हुआ था सिलेक्शन, उस केस में जो है इंटरव्यू भी लिया गया था, 10 मार्क्स का इंटरव्यू भी था, बट वो यहाँ पे इस बार नहीं है। टोटल ड्यूरेशन 3 घंटे का है बेटा। पेपर दो तरह से होने वाला है, पेपर वन पेपर टू, दोनों में क्या क्या आएगा अभी मैं वो भी बताऊंगा, और इन डेप्थ डिटेल भी बताऊंगा सिलेबस का इसी वीडियो के अंदर। 200 मार्क्स का कुल पेपर होने वाला है। बाईलिंगुअल ये एग्जाम है, इसमें आप जो है फॉर्म भरते वक्त जो है अपनी लैंग्वेज भी चूज करेंगे। आप दोनों ही हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। एग्जाम में आप उसको चेंज कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें आपको नहीं रहेगी। पेपर वन के अंदर जीके अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी। 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा। प्रोफेशनल नॉलेज जो हमारे सिविल के बच्चे हैं उनको सिविल की चीजें पूछी जाएंगी। सिलेबस क्या रहेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। कुल मार्क्स यहाँ पे 200 हो जाते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो जितने भी स्टूडेंट्स ओबीसी कैटेगरी के हैं, चाहे क्रीमी लेयर हो चाहे नॉन क्रीमी लेयर हो, और जो अनरिजर्व कैटेगरी है, बेसिकली जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उन लोग के लिए जो फीस रहने वाली है 1000 प्लस जीएसटी जोड़ करके 1180 रहने वाली है। और एस सी एस टी और बाकी सभी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं इनके अलावा उन सब के लिए एग्जेम्प्टेड है फीस। अपार्ट फ्रॉम दिस जो कॉम्पनसेशन है उसके अलावा हम बात करते हैं कि आपको जब आप ज्वाइन करते हो 60,000 रुपये आपको 1 साल तक मिलेगा प्रोबेशन या ट्रेनिंग के दौरान। उसके बाद आपको जो है एक ऑफिसर के रूप में किसी भी एक कोल फील्ड में आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पोस्टिंग कर दी जाएगी, और वो प्रेफरेंस आपसे फॉर्म भरते टाइम ही पूछ ली जाएगी कि आप कौन से कोल फील्ड में अपनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं। सैलरी ब्रैकेट रहेगा 60,000 से 180 के बीच का। बात करता हूं मैं अब बाकी डिटेल्स की इसके अंदर। नेक्स्ट है बेटा कि इसके अंदर हमें जो ओके, कॉम्पनसेशन हो गया ना। अब अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ 2019 और 2026 के पैटर्न में, तो जो चेंजेस है वो समझ सकते हैं हम लोग। एक तो यहाँ पे जो 10 मार्क्स का इंटरव्यू था वो यहाँ पर अब इस बार नहीं होने वाला है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है यहाँ पर, जो ये इंटरव्यू वाला पार्ट हो गया। ठीक है, 200 का सीबीटी है। सेम सिलेबस रहेगा, पेपर वन सेम, पेपर टू का 3 घंटा 3 घंटा, 1 मार्क्स नो नेगेटिव, 1 मार्क्स नो नेगेटिव। इंटरव्यू 10 मार्क्स, दो यहाँ पे किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है, और सीबीटी जोड़ के टोटल 200 मार्क्स का है। पिछली बार जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 210 में से, 210 की कट ऑफ है ये। 210 में से बेटा 167 जो है 0.81 की कट ऑफ रही थी, और ये 210 में से फिर से याद रखिएगा आप, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो बच्चे जो है सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं। आप 200 के 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। अब अगर मैं विस्तार से सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस जो है उसके अंदर ये सारी जानकारी आपसे पूछी जाती है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्री, नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, करंट अफेयर, ये सारी बातें आपसे पूछी जाती है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूँ तो सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, पाइप सिस्टम, प्रॉब्लम ऑफ एजेस, एवरेज, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, इंटरेस्ट, परसेंटेजेस, डेटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन, सिलेंडर, सब कुछ यहाँ से पूछा जाएगा। रीजनिंग और जनरल का भी आप देख सकते हैं सिलेबस। विस्तार से वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा, मैं साइड से हट जाता हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा टेक्निकल नॉलेज में। सिलेबस भी आपको बता देता हूँ, इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी आई थी, सॉलिड मैकेनिक्स भी रहता है, इसके अंदर स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी रहेगा,
नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करूँ, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट की बात रही, कंक्रीट स्ट्रक्चर की और स्टील स्ट्रक्चर की। मैं पीछे वाली स्लाइड दोबारा दिखा देता हूँ हट के, ताकि आप पॉज़ करके सारे टॉपिक्स को ध्यान से देख पाएँ, और इसको भी यहाँ हम कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड को भी आप देख लीजिए तसल्ली से, पॉज़ करके देख लीजिएगा। उसके बाद सॉइल मैकेनिक्स के साथ-साथ इसमें फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी अलग से है, और यहाँ पे हम अगले सब्जेक्ट पे बढ़ते हैं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स के अंदर आपकी सारी जानकारी और हाइड्रोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, तो इसमें इरिगेशन एंड वाटर एंड वेस्ट वाटर, यानी कि जो हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, जिसमें हम एयर पोल्यूशन, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, नॉइस पोल्यूशन को भी कंसिडर करेंगे, और सर्वेइंग भी यहाँ पे रहता है आपका सिलेबस में इंक्लूडेड। रेस्ट इज ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे पेवमेंट्स, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, पूरा एक हाईवे इंजीनियरिंग या ट्रांसपोर्टेशन का ही हिस्सा आप कंसिडर करिए इसमें जो पूछा जा रहा है। तो ये वो पूरा सिलेबस है जो आपसे बेसिकली पूछा जाने वाला है। तो ये है पूरी जानकारी आपके लिए CIL MT 2026 में सिविल के जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेसिफिकली आप बच्चों के लिए। इसके बाद कोई भी और जानकारी आपको चाहिए हो, इस वीडियो के नीचे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी मैंने आपको बना के ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, जिससे कि आप फॉर्म भरते टाइम किसी भी तरह की समस्या से ना जूझें। तो आप वो जो है वीडियो भी चेक कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।